सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री तारिणी प्रसाद मंडल के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में वे अवश्य ही बड़े पुण्यात्मा थे। यदि वे पुण्यात्मा नहीं होते तो उनके समस्त परिवार और वे भी सत्संगी कैसे होते। और दूसरी बात, उनके देहावसान के बाद ये सत्संग भी कैसे होता। तो वे महान आत्मा हैं और आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। देह त्याग के बाद आत्मा रहती है, इसीलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ ये होता है जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए। श्रद्धा किनके प्रति? जिन्होंने देह त्याग किया, उस आत्मा के प्रति। तो वे हैं, और उनके इस श्राद्ध के उपलक्ष्य में जो हम सब सत्संग कर रहे हैं, इसका दो लाभ है। एक लाभ तो है इस सत्संग के पुण्य से उनको भी सुख मिलेगा, जितना सुख में होंगे और उसमें वृद्धि हो जाएगी। एक तो यह है। दूसरी बात है, इस सत्संग से हम लोग शिक्षा लेते हैं। सत्संग तो कई तरह के होते हैं अथवा कई तरह के निमित्तों से सत्संग होता है, पर श्राद्ध के उपलक्ष्य में जो सत्संग होता है उसकी महिमा अलग होती है। उससे व्यक्ति को कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्या सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है? ठीक है, रहने दीजिए। बंद था। सत्संग से हम लोगों को क्या सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कि आज वे शरीर का परित्याग कर चले गए, हम लोगों को भी जाना है। आज वे गए, कल हम लोगों में से कोई और जाएंगे अथवा हम ही जाएंगे। तो हम जो जाएंगे, हम जाएंगे कैसे? जब देह हम त्याग करेंगे तो सब कोई जानते हैं, सत्संग में खूब सुने हैं, देह त्याग के समय कष्ट बहुत होता है, लेकिन उस कष्ट को हम लोग देख नहीं पाते। देह त्याग के पहले वाला कष्ट को तो हम देख लेते हैं। ये देखते हैं कि वो बैठे बैठे लेट्रिन कर देते हैं, लेटे लेटे लेट्रिन कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं,
ये सब तो हम लोग देखते हैं। कष्ट से उनकी आंखें पत्थर जाती है, कभी काल दांत पीच लेते हैं, क्या क्या वो सब दृश्य हम लोग देखते हैं। मृत्यु के पहले जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को तो हम लोग देखते हैं, लेकिन जिस समय ये आत्मा इस देह से निकलती है उस समय की पीड़ा को हम लोग नहीं देखते। हम लोग नहीं देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं देखते हैं, देखने वाले देखते हैं। कौन देखते हैं? अब गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस देह में जीवात्मा कैसे रहती है वह भी महापुरुष देखते हैं, और इस देह से निकलने के समय अथवा मृत्यु के समय जीवात्मा कैसे निकलती है वह भी महापुरुष देखते हैं। महापुरुष का मतलब ज्ञान चक्षुषा, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र हो गया है वो देखते हैं, हम लोग नहीं देखते। विमूढ़ व्यक्ति नहीं देखते। विमूढ़ किसको कहते हैं? विमूढ़ कहते हैं मूढ़ को। अब मूढ़ किसको कहते हैं? मूढ़ पड़े तम को, अंधकार रूपी कुआं में जो पड़े रहते उसको कहते हैं मूढ़। तो जब तक अंधकार रूपी कुआं में हम लोग हैं तब तक कौन कैसे देह का त्याग कर रहा है हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग को पता नहीं चलेगा। अथवा हम ही अपनी देह का त्याग हम कैसे करेंगे, त्याग करके हम कहाँ जाएंगे, किस स्थिति परिस्थिति में रहेंगे, इसका भी ज्ञान हम लोगों को नहीं होता है। जिनके पास ज्ञान चक्षु होता है उनको पता चलता है। उदाहरण में बहुत है, माता सावित्री की कथा तो प्रसिद्ध है। सत्यवान ने कैसे देह का त्याग किया, देह त्याग के बाद सत्यवान के साथ साथ क्या क्या घटित हुआ, ये सब सावित्री को पता चल रहा था, क्योंकि माता सावित्री देवर्षि नारद की शिष्या थी। उन्होंने भजन करके ज्ञान नेत्र प्राप्त किया था, हम लोगों को प्राप्त नहीं। तो हम लोगों को ये सीखना है कि देह का त्याग हम करेंगे कैसे, इस देह को कैसे चलाएंगे, ये ज्ञान तो सब सिखाता है। माँ भी सिखाती है कि बेटा पढ़ो लिखो, बेटी पढ़ो लिखो, धन कमाओ, नौकरी चाकरी करो, घर मकान बनाओ। पिताजी भी सिखाते हैं, सगे संबंधी भी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि बेटा बेटी मरोगे तो कैसे मरोगे, ये कला कोई नहीं सिखाता। जीने की कला तो सब सिखलाते हैं। संसार में हम कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे खाएंगे, हम कैसे मकान बनाएं, कैसे दुकान चलाएं, परिवार का भरण पोषण हम कैसे करें, संतान उत्पन्न हम कैसे करें, ये सब तो सब सिखला देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि मरें कैसे। एक बात देखिए, जो गरीब है वह भी जी ही लेता है, अमीर भी जी ही लेता है। कोई अच्छा ज़्यादा कीमती कपड़ा पहनते हैं, कोई सस्ता कपड़ा पहनते हैं, कोई महल में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, जी तो सब लेते हैं। लेकिन भगवान ने गेहूं तो सबके लिए एक ही बनाया है। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए सोने का गेहूं है और गरीब के लिए लोहे का गेहूं, ऐसा होता है। गेहूं भगवान ने सबके लिए एक बनाया, चावल भगवान ने सबके लिए एक ही बनाया। ये सब है भगवान की व्यवस्था, सबके लिए बराबर है। धरती भगवान ने सबके लिए एक बनाया, सूर्य का प्रकाश भगवान ने सबके लिए एक बनाया, सब कुछ हवा भगवान ने सबके लिए एक ही बनाया। ये भगवान ने सब एक बनाया। अब हम लोग हैं थोड़ा प्रयास करके, मेहनत करके इसी में थोड़ा अच्छा और कर लेते हैं, यही करते हैं। लेकिन ये हम नहीं सोचते हैं कि जब इस देह से हम निकलेंगे उस समय कैसे निकलेंगे।
उस समय से देह से हम कैसे निकलेंगे, उस समय हमारी क्या गति होगी, उस समय सुख होगा कि दुख होगा, ये हम नहीं जानते। ये बताते हैं कौन? संत महात्मा। इसीलिए संतों का जो हृदय होता है ना, मक्खन की तरह होता है। संत बड़े दयालु होते। संत कहते रहे तो खा पी लेगा ही, भले एक शाम भूखा रहे पर दूसरा शाम तो खा ही लेगा, और दूसरा शाम भी नहीं तो तीसरा शाम में भीख मांग करके भी खा ही लेगा। किसी न किसी तरह से प्रयास कर तो लेगा ही। लेकिन संत महात्मा सबसे बड़ी दया करते हैं। इस देह से जब ये निकलेगा तब इसको बहुत कष्ट होगा। कितना कष्ट होता है? बिच्छू का डंक लगा है किसी को? लगा है? नहीं तो लगवा के देख लीजिएगा एक बार। मृत्यु के समय के कष्ट का पता करना हो ना, एक बार जो पुराना वाला बिच्छू हो, एकदम पका हुआ बड़ा वाला बिच्छू, ज़रा उसके आगे अपना हाथ करके देख लीजिएगा, डंक लगवा के देख लीजिएगा, तिल मिला करके गिर जाइएगा। लगा है कभी? हाँ, मरिएगा नहीं। बिच्छू के डंक से लोग मरता नहीं है। कभी काल मर भी सकते हैं अगर उसे ही गति होगी। बिच्छू का डंक बहुत पीड़क होता है, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए बिच्छू डंक की संतवानियों में वर्णन है, इसका वर्णन है, बिच्छू डंक का वर्णन है। और संत महात्मा कहते हैं एक बिच्छू डंक यदि किसी को लगे ना तो तिल मिला करके गिर जाएंगे, वो मूर्छित होकर के गिर जाएंगे। अब मृत्यु के समय होता क्या है? 1000 बिच्छू के डंक लगने की तरह पीड़ा होती है। अब कहिए, इस सरकार को देखते हैं, जो सैनिक वहाँ बॉर्डर पर लड़ती है ना, जो सेनाएं वहाँ लड़ रही है, उसके लिए बुलेट प्रूफ बना देता है ताकि उसको गोली न लगे। बना देता है ना, कोई अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रभाव न पड़े, बना देता है। आप माता पिता अपने बच्चे को जूता चप्पल पहना देते कि लो पहन लो ताकि पैर में कांटा न चुभे। इतना तो आपको है, पैर में जूता चप्पल पहनाते हैं कि हमारे बच्चे को कांटा न चुभे, कंकड़ न चुभे, अच्छा सा पहना देते, अथवा खुद वह पहन लेते हैं। अब वर्षा जब होती है तो छाता लेके भी चल लेते हैं, धूप पड़ती है तब भी छाता लेके चलते हैं, गर्मी लगती है एयर कंडीशन में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इन सब का एक ही उद्देश्य है कि दुख से हम बच कर के रहें। इसका यही उद्देश्य है ना। हम भोजन भी करते बड़ा हिसाब से करते हैं, ऐसा भोजन हम न कर लें कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए और हम दुखी हो जाए। भोजन भी करते, पानी भी पीते बड़ा हिसाब से। पानी पियो, छान करके पानी पीते, कोई कीड़ा पतिंगा न हो, कोई ऐसा विजातीय पदार्थ उसमें न हो। ये सब देख दाख करके तब हम पानी भी पीते। क्यों? इसके मूल में बस एक ही उद्देश्य है कि हमको पानी पीने के बाद दुख ना हो। ये सब तो छोटा मोटा दुख है। इसके लिए आपने खुद से प्रयास किया, आपके माताजी ने प्रयास किया, पिताजी ने प्रयास किया, हम सबों के माता पिताजी ने प्रयास किया, हम खुद प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन है? कभी सोचे? हम लोग को सदगुरु महाराज जी रटा दिए। रोज़ हम लोग गाते हैं ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके समान दूसरा कोई दुख नहीं है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, दुस्सह दुख होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, अब बारंबार माता के पेट के जठराग्नि में जलते रहना। ये कम दुख है ये? इससे कौन बचेगा कहिए? और आपको पता चल जाएगा दुनिया की हकीकत क्या है। आप 8 घंटा जाकर के ड्यूटी करिए, दुकान में, ऑफिस में, खेतों में, माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और आधा घंटा किवाड़ लगा करके बैठिए ध्यान करने के लिए कमरा के भीतर, देखिए घर में महाभारत शुरू हो जाएगा।
होता है कि नहीं, बड़ा ध्यानी बना है, बड़ा भक्त बनता है। देखिए दुनिया के लोग दुश्मन है कि मित्र है पता नहीं चलता। ध्यान हम करने के लिए बैठते हैं, सबको खराब लगता है। भजन करने के लिए बैठते लोग टोंट कसता है, उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, प्रताड़ित कर देता है। ये नहीं चाहता है कि आपका दुख दूर हो, कोई चाहता है ढंग से। वो तो एक सुनीति माता थी जो ध्रुव को कह दिया कि जा बेटा भजन कर। अभी की माता होती तो क्या कहती, मात पिता निज पुत्रन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। कई बार तो हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं कि आओ दीक्षा ले लो, ध्यान करना थोड़ा, तो बच्चा तैयार हो जाता है, पर उसकी माँ आकर के मना कर देती है, पिताजी आकर के मना कर देते हैं। जो सबसे बड़ा दुख है उससे छूटने के उपाय को करने के लिए भी माता पिता मना कर देते हैं। अब कहिए वो क्या है, क्या हैं वो? इसका मतलब सब माता पिता ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। वो चाहते कि मेरे बच्चे नौकरी भी करे, मेरे बच्चे धन भी कमावे, मेरे बच्चे सब व्यवस्था भी करे, और साथ ही साथ अंतिम क्षण को भी याद करे। अंतिम क्षण में बहुत कष्ट होगा, उस कष्ट से कैसे हम बचेंगे, ये उपाय एकमात्र संत महात्मा बतलाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहि न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत महापुरुष दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होते हैं। और कौन से दुख को देख के द्रवित होते हैं? पेट दर्द से वो द्रवित नहीं होते, पैर कट जाए किसी का तब भी द्रवित नहीं होते। चलो बिना पैर का भी ध्यान कर लेगा ये। पेट दर्द है तो गोली खाओ फिर से ध्यान करो, सिर दर्द है तो गोली खाओ फिर से ध्यान करो, बुखार हो गया तो गोली खाओ फिर से ध्यान करो। संत महात्मा जो दया करती है तो दया छोटी मोटी होती रहती है उनकी जो विशेष कृपा होती है मृत्यु के समय की पीड़ा को छुड़ाने के लिए। आप सुन रहे थे ना भागवत की बात, परीक्षित को जब मृत्यु का पता लगा, परीक्षित ने सबको छोड़ दिया, क्योंकि परीक्षित को पता था कि मृत्यु जब होगी ना तो कोई बचाएगा नहीं, कोई रक्षा करेगा नहीं। और रक्षा करेगा कोई? आप मृत्यु शैया पर पड़े रहिए, आपका बेटा बगल में है तो बचा लेगा, बचाएगा वो? आप मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, अब मुंह में तुलसी का जल देगा तो क्या उससे जमदूत छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उस समय कोई नहीं, परीक्षित जी ने देख लिया कि कोई नहीं कुछ करेगा, छोड़ दिया, चला गया जंगल, शुक्रताल चले गए गंगा जी के तट पर। तब भगवान ने देखा कि ये सुपात्र है, इनको किसी पर भरोसा नहीं है, तो जो मृत्यु के दुख से बचाएंगे ईश्वर ने कृपा करके उनको भेज दिया। किनको भेज दिए थे? सुखदेव जी को भेजे थे ना। और सुखदेव जी कौन है? आत्मज्ञानी संत हैं, ये आत्मारामी संत है, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए, मृत्यु पर विजय पाए हुए, मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं, वह है सुखदेव जी महाराज। इसलिए ईश्वर ने कृपा करके सुखदेव जी परीक्षित को मृत्यु के दुख से बचाने के लिए, देखिए, न माँ को भेजे, न पिताजी को भेजे, न भाई बंधु को भेजे, न 33 करोड़ में किसी देवी देवता को भेजे, किसी को भेजे। अब भेजे तो ईश्वर, आप भागवत को पढ़िएगा ना, ईश्वर ने ही भेजा है। किनको भेजा है ईश्वर ने? संत को भेजा है। संत ही चाहे तो मृत्यु से बचा सकते हैं। संत शरण जो लगा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं ठौर सकल बैराट चबाना। संत सरणी जे जन परे तेजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार।
संत ही बचाते हैं। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंतकाल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। कोई काम आएगा? कितना साफ लिखा हुआ है, कोई काम नहीं आता। सुखदेव जी आ गए, अब सुखदेव जी आ गए तो काम हो गया? नहीं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, पंखा उधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बतलाइए, जो मरने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद, निकट भविष्य में जो मरने वाला है, उसको करना क्या चाहिए? दर्शन से केवल काम नहीं चला, दर्शन हुआ, दर्शन मिल गया, अब दर्शन के बाद जिज्ञासा, दर्शन के बाद अभिलाषा, दर्शन के बाद अपनी इच्छा मृत्यु से छूटने की तब। ऐसा मत सोचे कि रास्ते चलते साधु महात्मा का दर्शन कर लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। आप कहिए, जो मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, जो थोड़ी देर के बाद मरने वाला है, उसको करना क्या चाहिए? आप पढ़ लीजिएगा भागवत को। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, व्यक्ति को तो चाहिए कि मरने के पहले ईश्वर को पा ले, ईश्वर का दर्शन कर ले। और यदि ईश्वर का दर्शन नहीं करे तो कम से कम करना चाहिए, जो सबसे बिल्कुल कम से कम बात, जिसके बाद कोई और विकल्प नहीं रहता, एकदम छोटी नीचे, सबसे नीचे वाले पैदान की जो बात है, वो क्या बात है? सुखदेव जी ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नरन स्मृति ही। बस ये कम से कम बात कर लेना चाहिए। क्या? कम से कम अंतिम में अपने इष्ट का नाम याद आ जाए, इतना कर लेना चाहिए। बेहोश होकर के सब मरते हैं। आप देखिएगा, मरने जब ऐसे अचानक कोई मरे एक्सीडेंट में अथवा और किसी कारण से हार्ट अटैक जो भी हो, उसकी बात यदि छोड़ दीजिए, वृद्ध होकर के जो नियम से पहले वृद्ध हो जाए उसके बाद जो मरे, आप देखिएगा बूढ़ा सबको मृत्यु के समय जो बेहोशी आती है ना, वो बेहोशी पहले से शुरू हो जाती है। देखे हैं कि नहीं? अब वो पहचानता नहीं है किसी को। उनके बच्चे कहते पिताजी पहचानते हैं, ऐसे ही देखते गौर से, वो होश खत्म हो रहा है उसका, पहचान नहीं सकते। आप कोई बात उनको बोलिए तो सुन भी नहीं पाते, और सुनता भी है तब बेहोशी अवस्था में। और जिस दिन मृत्यु का क्षण आता है उस दिन बेहोश रहते हैं, और जहाँ आसक्ति बहुत रहती है उसकी याद आती है, मृत्यु की पीड़ा होती है। बेहोश, उसको न धर्म कर्म की याद, न कोई सत्कर्म की याद, न कोई पुण्य कर्म की याद, न उनको भगवान की याद, न मंत्र की याद, कुछ याद नहीं आएगा। एकदम इधर से बेहोश, मृत्यु की पीड़ा, और जहाँ आसक्ति लगी थी जीवन भर उसकी याद, उसी में वो तड़प तड़प करके मरते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, इतना नहीं हो, कम से कम ये करो कि मृत्यु के समय में इष्ट मंत्र याद आ जाए। जो हम लोग का मंत्र जो दीक्षा में मिला है ना, वो मंत्र कम से कम याद हो जाए, इतना करो कम से कम। इसके बाद कोई विकल्प नहीं है, मंत्र याद हो जाए। इसलिए आप पढ़िएगा, गीता को पढ़िए। अर्जुन जब युद्ध कर रहा था, यद्यपि अर्जुन के लिए भगवान की गारंटी थी, अर्जुन ने कहा था, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, मेरे रहते तुझे कोई नहीं मारेगा, जब तक मैं हूँ तब तक के लिए तुम अजय हो, अवध हो, तेरा वध कोई नहीं करेगा।
लेकिन मरोगे तो जरूर। अब मृत्यु के समय कम से कम की जो बात है, भगवान के नाम की याद है। आप पढ़िएगा गीता में, जिनके जीवन की गारंटी भगवान ने अपने हाथों में ले ली है। अब भगवान त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता कि इस युद्ध में ये मरेगा नहीं, पर कभी न कभी तो मरेगा। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, युद्ध भी करो, अब मेरा नाम भी जपो। महाभारत के युद्ध में तो तुम मरोगे नहीं, ये तो पक्का है। हम तुमको मरने नहीं देंगे, लेकिन आखिर मरोगे कि नहीं? तो मरोगे तो उसके लिए कम से कम नाम जपो। अब कब कह रहे हैं नाम जपने के लिए? आप पढ़ लीजिएगा महाभारत में, चारों तरफ से अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा होती थी। एक तो वो प्रतिद्वंदी होते ही थे ना, जिससे लड़ते थे, उसके बाद भी किधर से कौन बाण आ जाएगा। उस भीषण संग्राम के समय सभी आए हुए बाणों का प्रतिकार करके अब फिर एक ऐसा बाण चलाना है जो शत्रु का वध करे। कितनी सावधानी की ज़रूरत है, कितने चिंतन की ज़रूरत है, कितने बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। अब वहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बाण छोड़ने के पहले मेरी याद कर लेना। सुन रहे हैं कि शिव चर्चा करे जागा महादेव। एक खुट्टा जो खोज के बैठते हैं माता जी सब, इन्हीं लोगों का काम है ज़्यादा। अगला नंबर तो आप ही लोगों का, हम लोग तो पीछे से जाएंगे। हम लोग तभी कुछ जवान तो है ना, आपसे तो ज़्यादा जरूर हैं, तो पहले तो आप ही जाइए अगर आप ही सो रहे हैं। क्या कह रहे थे हम? सुन रहे हैं ना भगवान की? देखिए बात, इतना व्यस्त जीवन, तब भी कह रहे कि पहले मेरा सुमिरन कर लो। जो बचाने का ठेका ले रखे हैं, हम लोग का ठेका कोई लिया है? कोई लिया है ठेका? नहीं लिए हैं। हम लोग का ठेका कोई नहीं लिए। यदि करेंगे तो रक्षा हो जाएगी। अर्जुन का ठेका लिया हुआ है। हम लोग का ठेका है कि कल तक नहीं मरोगे, ऐसा कोई ठेका लिए हैं? अर्जुन का ठेका लिया हुआ कि 18 दिन तुम नहीं मरोगे, 18 दिन के भीतर तुम नहीं मरोगे। उनका लिया, गारंटी लिया हुआ है। तब भी कह रहे एक सेकंड भी बिना जप के मत रहो। सोच लीजिए। हनुमान जी के लिए पढ़िएगा, जो रावण जम को भी पकड़ करके बंदी बना के रखा था। रावण जम को पकड़ करके, जमराज को, रावण के कैद में, रावण के जेल में जमराज भी था, शनिदेव भी था, सबको रावण ने पकड़ करके कैद में कर लिया था। उस रावण को धूल चटाने वाले थे हनुमान जी। रावण की लंका को, सोने की लंका को रुई की तरह धू धू करके जलाने वाले हैं हनुमान जी, है ना। उनकी जीवनी पढ़िएगा आप। उनको राम भगवान ने पूछा कि हनुमान, कोई कष्ट है तुम्हें? कोई कष्ट हो तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, हाँ एक कष्ट तो है हमें भी। और जब क्या आप पढ़िएगा ना, हनुमान जी को कहीं रहने का घर भी नहीं है। हनुमान जी को पहनने के लिए 4-5 ड्रेस भी है। एक लंगोटी लटकाए रहते हैं बस। न धोती है, न कुर्ता है, न पैंट है, न शर्ट है, न जैकेट है, न कोट है, कुछ नहीं है। न पहनने के लिए कपड़ा है, और न रहने के लिए घर है, और न भोजन के लिए अन्न की व्यवस्था है। जहाँ जो मिलेंगे वही खाएंगे। एक बार तो सूर्य को खा गए, व्यवस्था ही नहीं था कोई, तो भूख लगे तो सूर्य को ही खा लिए। कैसे हैं देखिए। न माँ से संबंध रहा, न पिता से संबंध रहा, सबका संबंध तोड़ ताड़ करके राम के सेवा में रह रहे हैं, भगवान की सेवा में रह रहे हैं।
और तब राम ने पूछा कि हनुमान जी कोई कष्ट है तो बोलो। हनुमान जी ने क्या कहा आप पढ़िएगा। हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु मेरे जीवन में भी विपत्ति है। क्या विपत्ति है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे राम, हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख यही है कि जिस क्षण आपका सुमिरन नहीं होता, जिस क्षण आपके नाम का जप नहीं होता, वो क्षण मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का क्षण है। यदि हो सके उस क्षण को मेरे जीवन में नहीं आने दीजिएगा। देखिए हनुमान जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हनुमान जी को अंतिम चिंता है, इधर तक गुजारा हम कर ही लेंगे, इधर तो खाने पीने के लिए कहीं न कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, रहने के लिए ठौर ठिकाना मिल ही जाएगा, पहनने के लिए भी कुछ न कुछ हमको मिल ही जाएगा। लेकिन अंतिम में जब सब संग छोड़ेगा, अंतिम में जब हम देह का भी संग छोड़ेंगे, उस समय क्या काम आएगा? हनुमान जी देखिए क्या कह रहे हैं, प्रभु बस इतनी कृपा कर दीजिए कि वो क्षण मेरे जीवन में कभी न आवे जिस क्षण में आपके नाम का सुमिरन न हो। अर्जुन से बहुत बड़ी ज़्यादा ऊंची स्थिति है हनुमान जी की। अर्जुन को तो समझाना पड़ रहा है। अर्जुन तो माया मोह ग्रसित है, अर्जुन तो भूलने वाला है, तो उसको भगवान याद दिला रहे हैं। लेकिन हनुमान जी भूलने वाले नहीं हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान ऐसी कृपा करिए कि अंतिम समय में हमको आपके नाम की याद आ जाए। अंतिम समय में हमेशा ऐसा कोई क्षण न हो जिस क्षण आपके नाम का चिंतन न हो, बस इतनी कृपा कर दीजिए। यही बात पढ़िएगा पदावली में अपने सदगुरु महाराज जी ने क्या अच्छा लिखा है। कितनी कृपा है अपने सदगुरु महाराज जी की। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, प्रभु गुप्त है गुरु प्रगट है एक ही दयाल, हरदम रटो। देखिए हरदम रटो कभू न हटो। फल क्या होगा? तो ही छेड़ेगा न काल। कृपा है कि नहीं गुरु महाराज की? हरदम रटो। हरदम का मतलब क्या होता है? दम का मतलब क्या होता है? दम का अर्थ होता है श्वास। लोग श्वास लेते हैं ना, एक भी श्वास बिना जप का जा रहा है तो हम समझिए हम घाटे में चल रहे हैं। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है। खाली मतलब बिना नाम जप के, बिना भजन के। श्वासा खाली जात है, तीन लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, यदि एक भी श्वास हमारा बिना नाम जप के जा रहा है तो समझिए 14 लोक न पट तरे काहे धोड़ मिलाए। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं हरदम रटो, हरदम। एक बात और देखिए, रटना अलग होता है, जपना अलग होता है। रटना जानते हैं किसको कहते हैं? आप बच्चे को देखिएगा, जब एग्ज़ाम का समय आता है और दिन तो वो पढ़ता है और एग्ज़ाम के समय रटता है। रटने का मतलब एकदम अब उसको रहता है कि परीक्षा होने वाली है, यदि अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो सब फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परीक्षा के पहले देखिए बच्चे को कैसे रटते हैं। इसी तरह से सदगुरु महाराज जी कहते हैं क्या पता ये श्वास अंतिम श्वास हो, इसलिए रटिए सब तरफ से ध्यान हटा करके। वो कोई बिरले पुरुष होते हैं जो हर दम में जप करते हैं। 600 सहस्र 2100 जाप,
यदि इतना कोई कर ले तो अनहद उपजे आपे आप। अनहद मिल गया तब, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपासु सहजो करम भरम भयो छाड़ा। यदि अंतिम में इस तरह से कम अंतिम में भगवान का नाम याद आ जाए, इतना प्रयास कर लेना चाहिए। अंतिम में भगवान का नाम याद आएगा, इसका हम परीक्षण कैसे करें? अंतिम में भी भगवान की याद आएगी, इसका परीक्षण कैसे करिएगा? थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए ना। अब देखिएगा बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, तो बच्चे फाइनल एग्ज़ाम में पास करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए पहले और सब परीक्षा होती है ना। परीक्षा लोग लेते हैं ना, 6 माही परीक्षा होती, 3 माही परीक्षा होती, तब ना फाइनल होता है। ऐसा हम लोगों को भी ये देखना चाहिए, अंतिम में जो मृत्यु का क्षण जीवन में आएगा, उस समय में हमसे नाम जप होगा कि नहीं, उस समय में मुँह से गुरु महाराज का मंत्र निकलेगा कि नहीं, इसके लिए परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण कैसे करिए? अब देखिए, फिसलने के समय जब आप चलते रास्ते चलते चलते फिसलते हैं ना कभी काल, उस समय देखिए मुंह से क्या निकलता है। उस समय देखिए माँ को बाप को निकलता है कि गुरु मंत्र निकलता है। परीक्षण करिए। आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई धमक हुई, आवाज़ हुई, आप चौंक गए, उस समय देखिए कहीं मुँह से बाप रो तो नहीं निकल रही है, बाप रो तो नहीं निकल रहा मुँह से। उस समय देखिए यदि गुरु मंत्र निकल रहा तो समझिए कुछ काम बन रहा है। इसलिए असली परीक्षा तो ये है कि मंत्र जब हम ऐसा करें कि बिना प्रयास के ही हो, इतना हम जप कर ले कब जप करना न पड़े, इतना हम जप करें मंत्र का कि बाद में जप किए बिना जप हो। ऐसा जब होगा तब मृत्यु के समय याद आएगा। बिना प्रयास के जब जप होगा तब। अभी प्रयास करने पर भी होता है, कहिए कितना चिंता की बात है। मास्टर साहब तो आप बन गए, अच्छी बात है, अब डॉक्टर साहब बन गए, अच्छी बात है, अब बड़े बाबू बन गए, मकान वाले बन गए, अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु के समय के कष्ट से बचने का उपाय किए? सबसे छोटा उपाय है यही, इसके बाद कोई विकल्प नहीं है, सबसे छोटा उपाय है ये। लेकिन कहिए क्या उस समय जप होता है? बैठते हैं जप करने के लिए गप शुरू हो जाता है, बैठते हैं जाप करने के लिए पाप शुरू हो जाता है। जो बात हम कभी नहीं सोचे थे वो सभी बात ध्यान में जप के समय आती है। हम कितने खराब स्थिति में हैं, हम कितने संकट में पड़े हुए हैं, लेकिन देखिए हंस रहे हैं। हम कितने दुख में पड़े हुए लेकिन मौज मस्ती में हैं। हम कितने विपत्ति के क्षण में हैं। वो जब क्षण आएगा ना, अभी तो एक कांटा चुभता है, कितना हम तिल मिलाते हैं। एक बिरहनी किसी को काट ले ना, तब देखिए कैसे तिल मिलाता है। बिरहनी देखें आप तो हम लोग तो मच्छर से बचने के लिए मसहरी लगाते हैं। अभी तो इतनी व्यवस्था हम लोग करके रखे हैं कि मच्छर का डंक भी नहीं सह पाते। अभी इतने चौकन्ना हम हैं, इतने चौकस हम लोग रहते हैं कि मच्छर भी न काटे। उस मच्छर के डंक से बचने के लिए हम मसहरी की व्यवस्था कर लेते हैं। और विज्ञान ने कितनी कितनी इसके लिए व्यवस्था दे दी। अगरबत्ती दे दिया, अलाउट दे दिया, कछुआ छाप दे दिया कि मच्छर से देखिए बचने के लिए। एक मच्छर से बचने के लिए, बचाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। सब प्रयास, प्रशासन प्रयास कर रहा है, समाज के लोग प्रयास कर रहा है, घर के लोग प्रयास कर रहा है। हम लोग भी कहीं जाते हैं ना,
और जब ऐसे सो जाते हैं अचानक से, तो घर के लोग आकर के मच्छर न काट ले वो अपने से मसहरी लगा देते हैं। लेकिन ये दया कोई नहीं करते हैं कि ये जब मरने लगेगा तो इसको जमदूत कोई कुछ न कहे। ऐसा प्रयास कोई करता है? मच्छर से बचाने का प्रयास तो कर देता है, लेकिन जमदूत अंतिम में कुछ न कहे इससे बचाने के लिए कोई प्रयास करता है? कि ये दुख की बात है कि नहीं है? कितना दुखद है ये। अब मृत्यु की जो पीड़ा होती है, मृत्यु की जो मार लगती है, वैसी मार कोई लगाता है दुनिया में? वैसी मार पुलिस भी चोर को नहीं लगाती। वैसी मार जब पुलिस भी चोर को लगाती है ना, तो पुलिस को भी हिदायत रहता है, खबरदार ऐसी मार मत मारना कि वो मर जाए, कह देता है कि नहीं? पुलिस को भी हिदायत रहती है, दरोगा को हिदायत रहती है कि मारना, चोर को मारना, पर ऐसी मार मत मारना कि वो मरे। यदि पुलिस की मार से कोई चोर मर जाए तब तो पुलिस पर ही मुकदमा हो जाता है, तब तो पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज हो जाता है कि नहीं? ऐसी मार कोई नहीं मारता दुनिया में, जैसी मार जम लगाता है। अब वो मार किसी को दुविधा है कि नहीं लगेगी? ऐसा हम लोगों में से किसी को है कि वो मार हमको नहीं लगेगी? मतलब कोई नहीं मरेंगे ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो कभी नहीं मरेंगे? मरेंगे सब। ये मार लगेगी सबको। करो रे मनवादिन की तदबीर, अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर करो रे मनवादिन की तदबीर। मुंगरी की मार लगती है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आप इतनी कृपा कर दीजिए कि आपका मंत्र कभी छूटे ही नहीं। बस वही मेरे लिए सबसे विपत्ति का क्षण है। सुग्रीव ने तो कह दिया हमको किष्किंधा दे दीजिए, दुख हमारा मिट जाएगा, लेकिन वो बुर्बक था। सुग्रीव का नाम कहीं सुनते हैं? सुग्रीव का नाम कहीं पूज्य जनों के लिस्ट में है? नहीं है। जो उसको लेना चाहिए वो नहीं लिया। लेकिन हनुमान जी का देखिए, जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ हनुमान है कि नहीं? और जहाँ राम नहीं है वहाँ भी हनुमान है। जहाँ राम है वहाँ तो हनुमान है ही है, और जहाँ राम नहीं है वहाँ भी हनुमान के लोग मूर्ति लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं? हनुमान जी ने वो काम किया जो करना चाहिए। मृत्यु तय है, मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु के समय हम सुख से जाएं, ये व्यवस्था जो कर ले वो बुद्धिमान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि और व्यवस्था हम नहीं करें, ये नहीं है। बच्चे तो खूब पढ़े लिखे, कोई सरकारी नौकरी में खूब बढ़िया से अपनी ड्यूटी निभावे, किसान है खूब अच्छा से खेती करे, बिजनेसमैन है खूब बढ़िया से व्यापार करे, लेकिन त्रिकाल संध्या किए बिना एक भी दिन न रहे और प्रयास करे, करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। एक बात और देखिए, अपने से यदि जपा हुआ, अपने से लिया हुआ मंत्र रहेगा ना, वो जम से नहीं बचाता है। अपने सब भगवान का नाम लीजिएगा तो उससे पुण्य होगा, मरने के बाद कभी न कभी स्वर्ग हो जाएगा उस मंत्र जप के प्रभाव से। गुरु से दीक्षा नहीं लिए, अपने मन से राम राम कर रहे, कृष्ण कृष्ण शिव शिव कर रहे, अपने मन से कर रहे हैं, तो उसका जो फल होगा ना, मृत्यु के समय वो भूल जाइएगा, उससे जमदूत नहीं छोड़ेगा। आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। जप करना की भक्ति है, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है ना। बिना दीक्षा के यदि मंत्र जप कर रहे हैं
तो कबीर साहब कहते हैं उसके बाद भी जम का फंदा पड़ेगा, फंदा भी पड़ेगा और मार भी लगती है। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो से, बड़ी व्याकुलता होती है। और कितनी व्याकुलता होती है? राम भगवान ने कहा सिर धुनी धुनी पछताए। सिर कभी धुने हैं? सिर नहीं धुने कभी? सिर धुने हैं कभी? सिर व्यक्ति कब धुनता है? जब किसी कष्ट से बचने का कोई उपाय नहीं मिलता है ना, जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है, कोई उपाय जब नहीं सूझता है कष्ट से बचने के लिए, उस समय व्यक्ति सिर धुनता है। राम भगवान कहते वही समय आने वाला है। सिर धुनी धुनी, दो बार देखिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया। एक बार कह देते तो चलो क्या पता टल भी जाए, भगवान ने रिपीट कर दिया है। मतलब निश्चित रूप से सिर धुनना पड़ेगा। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के त्रिया जमवा ले जाए। जम ले जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। एक ही उपाय है बस बचने का, वही अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हरदम रटो कब हो न हटो, फल क्या होगा तो ही छेड़ेगा न काल। कितना संतोषप्रद है देखिए। ये सुन करके मन में शकून लगता कि चलो कोई उपाय है, मन में थोड़ा भरोसा जगता है। यही कहा था सुखदेव जी ने कि राजन कम से कम इतना उपाय कर लो कि अंते नरन स्मृति, इतना उपाय कम से कम कर लेना कि अंतिम में भगवान के नाम की याद आ जाए, इतना उपाय कर लेना। और कुछ करो कि ना करो, इतना जरूर कर लेना। इतना किसको होगा? जो सब दिन जप करेगा उनको होगा। और जप करते करते बिना जपे जब जप होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो बहुत दुखद, हजारों बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा लगती होती है। इस बात को जो सचेत कर सुन करके सचेत न हो, उससे बड़ा नासमझ कोई होगा दुनिया में? उससे बड़ा नासमझ कौन हो सकता है? तो कम से कम इतनी ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन इसी में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, इसी में संतोष नहीं करना चाहिए। और की बात आप छोड़िए। भगवान के जो पूज्य पिताजी थे ना, दशरथ जी महाराज, सुने हैं ना नाम उनका, जिनको राम चरण छू करके प्रणाम करते थे, वैकुंठाधिपति त्रिलोकीनाथ, उनका पुत्र बन करके आए। कितने बरभागी थे दशरथ जी महाराज कि राम उनका चरण छूते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा रख देते थे दशरथ जी के पैर पर। अब वे जब मरे हैं ना, तो सबसे छोटा वाला काम किए थे, सबसे छोटा वाला काम, जिसके बाद कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मरने के समय का जो थोड़ा सुख से हम मरे, बिना कष्ट के हम मरे, उसके लिए जो सबसे छोटा काम है, वो काम क्या है? भगवान के नाम का जप, इष्ट मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप। दशरथ जी के लिए पढ़िए, वही काम किए हैं दशरथ जी। राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। 6 बार दशरथ जी ने कहा राम राम राम, राम राम करते करते मर गए। जमदूत नहीं आया, जमदूत नहीं आया है, लेकिन मर के गए कहाँ? राउ गए सुरधाम। सुरधाम का मतलब स्वर्ग गए। तो स्वर्ग में होता क्या है? जिनका नाम लेकर के वे देह त्याग किए, जो उनके चरणों पर अपना सिर झुकाते थे, नवाते थे, उन्होंने ही कह दिया यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। ये मत सोचे कि स्वर्ग गए तो वहाँ पर सब दिन सुख ही सुख मिलेगा। इतना है कि बस आप आराम से देह को छोड़े, बस। जमदूत आपको कुछ नहीं कहा।
जमदूत कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब भी ये मत समझे कि बिल्कुल सुख से मरा है। वो देह से निकलने में तो कष्ट होता ही है। जमदूत आपको नहीं पकड़ा, बस इतनी सी बात है, पर निकलने में तो कष्ट हुआ ना, निकलने में तो कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? जमदूत हमको नहीं पकड़ा ठीक है, लेकिन निकलने में कष्ट होगा कि नहीं? क्यों कष्ट होगा? आप कल्पना करिए, आप किसी कमरा में बंद हैं, कमरा में 9 खिड़की लगी हुई है, गेट में ताला लगा हुआ है, और आपको कोई कह रहा है कि रूम से निकलो, तो कैसे निकलिएगा? मेन गेट तो बंद है, रूम से आपको निकलना है, तो कैसे निकलिएगा रूम से? एक ही उपाय है, खिड़की से निकलो। अब आपका जो शरीर है 10 इंची मोटा है, और खिड़की का जो है चौड़ाई निकलने की जगह वो 6 इंची का है, तो कहिए कैसे निकलिएगा? कष्ट तो होगा ना। यही बात है, हम लोग जो इस देह से निकलेंगे, देह से निकलने का जो 9 जगह है ना, वो खिड़की की तरह है। अब मेन गेट जो है वो 10वां द्वार वो बंद है, मेन गेट बंद है। मंत्र जप करने से 10वां द्वार नहीं खुलता, नहीं खुलता है। हाँ, लेकिन मरने के समय जो हम जप किए तो है कि भले जमदूत नहीं पर, क्योंकि 9 जो द्वार है ना, आप पढ़िएगा, 9वीं नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरी हो। वहाँ जम का पहरा है, जम के पहरा देखी डरी हो। जम को देख कर के बड़ा डर लगेगा। और दूसरी बात क्या है, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं तन के 9 द्वार में तन 9 द्वार हो रामा, है ना, चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई। इसी भजन में आप पढ़िएगा। क्या इस भजन में? तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। बहुत गंदा है। अभी हम लोग चलते हैं ना रोड पर कहीं बिष्ठा दिख जाते, कहते रे देखो बिष्ठा, जरा चक्का को बचा के चलना। पैर की तो बात अलग है, जिस गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, उस गाड़ी को भी गंदगी से बचा करके चलने का प्रयास करते हैं। समझिए, शौचालय जाते हैं, पहले कहते 2 बाल्टी पानी मार दीजिए वहाँ। ऐसे जाते हैं? कोई नहीं जाते हैं। जिस घर में सोते हैं, कहते घर में पहले झाड़ू मार दीजिए, और यदि बिना झाड़ू मारे घर में सो गए तब कहते कैसा आलसी है। तो कुत्ता से भी गया बीता है, कुत्ता भी बैठता तो पूछ से झाड़ करके, तो कुत्तों से गया बीता है, कह देता है कि नहीं। लेकिन जब मृत्यु के समय निकलेंगे, सदगुरु महाराज जी कहते बहुत गंदा स्थान है, बहुत गंदा स्थान। नाक में देखिए नेटा है, कान में गुज्जू है। अब खखार कोई फेंक दे, आपको बोले यहीं पर पैर रखिए, तो रखिएगा? खखार कोई फेंक दे, नाक का नेटा सुरख करके फेंक दे, बोले इसी पर पैर रखो, तो रखिएगा? देखिए सदगुरु महाराज जी कैसा कहते, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन। बड़ा मलिन है, एक तो गंदा है, और तीसरी बात और भी देखिए, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार भी भरा हुआ है। निकलना से देह से कितना कष्ट कर आप सोच लीजिए। जिस 9 द्वार से हम निकलेंगे, 10वां द्वार तभी बंद है, वो तो खुला है नहीं, वो तो बंद है ना भी। मेन दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है। दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट तीसर तिल तारा, ताला लगा हुआ है उसमें। तब ना हम लोग भजन गाते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। इसलिए तो भजन गाते हैं। अभी 10वां द्वार
जो है वो 10वां द्वार अभी बंद है, और जो खिड़की खुली हुई है उस खिड़की में देखिए एक तो गंदगी है और दूसरा अंधकार है और तीसरा जमदूत बैठा हुआ है। अब कहेगा इसी से निकलो, कैसे निकलिएगा? ये सोचनीय है कि नहीं? ये हम लोग को लग रहा है कि खिस्सा सुन रहे हैं, खिस्सा है ये हकीकत है, ये घटित होगा हम लोगों के जीवन में, ये घटित होगा। तो जप करना तो ये तो कम से कम छोटा वाला विकल्प है, इसके बाद कोई दूसरा, इससे नीचे दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को देखना चाहिए कि इसमें भी सफलता मिली कि नहीं, अपने से अपना परीक्षण करना चाहिए हम लोगों को। यदि सफलता मिल भी गई तो उतने में फूल करके फुलौरी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी गंदा से ही निकलना होगा। मेन गेट तो अभी बंद ही है। और स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग के बाद फिर से दुख होगा, पक्का है। आप पढ़िएगा, ये तो दशरथ जी की बात है ना। आप पढ़िएगा, जब भगवान जा रहे थे माता सीता की खोज कर रहे थे तो जटायु मिला है रास्ते में। नाथ दशानन यह गति किन्नी, रावण ने जटायु का पंख काट दिया। और जटायु वहाँ पड़ा जंगल में राम राम कर रहा था। राम भगवान जब गए तो जटायु ने कहा कि नाथ दशानन यह गति किन्नी, अत्यहि सठ जनक सुता हरि लिन्नी। उसी मूर्ख, उसी दुष्ट ने सीता का हरण भी किया, और वही सीता को छुड़ाने में मेरी ये दुर्दशा हो गई। सीता को जब रावण से छुड़ाने में रावण ने मेरा पंख काट दिया, ये दुर्दशा मेरी हो गई। भगवान को बड़ी दया आई, अब पंख कट गया तो बचेगा, अब जटायु बचेगा? अब बस मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है। लेकिन आप पढ़िएगा रामचरितमानस को, जैसे जटायु ने कहा न कि रावण ने मेरी दुर्दशा करी है और उसी ने सीता का हरण किया, और सीता को बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया था, तब मेरी ये दुर्दशा हुई है। तब भगवान ने क्या कहा? राम कहा तनु राखहूँ ताता। राम ने कहा कि हे जटायु, हम आपको दोनों पंख लगा देते हैं, आप मत मरिए। आप मरिए नहीं, जो पंख काट दिया है ना रावण, वो दोनों पंख हम आपको फिर से लगा देते हैं और हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। राम कहा, राम भगवान ने कहा शरीर को रखिए, आप नहीं मरिएगा, अचल करो, अचल हम कर देते हैं, आपको ठीक ठाक कर देते हैं। ये तो कह दिया, लेकिन जटायु ने क्या कहा? जटायु ने क्या कहा? सुन रहे सब बात, अब बस खत्म कर देंगे, 11 बज गया, थोड़ा सा और सुन लीजिए, खत्म कर देंगे। क्या बोले? अच्छा, जलपान भी कराए? पूछे कोवल? अच्छा, पहले खटा लीजिएगा। सब बाबा देखते भूखे बैठे हैं, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, हम तो खा लिए, बाबा सब भूखे हैं। बस थोड़ा सा और बोल के हम ख़त्म कर देंगे। देखिए जटायु क्या कहता है, भगवान ने कहा राम कहा तनु राखहूँ ताता, हे तात शरीर को रखिए। जटायु ने क्या कहा कि मान लीजिए इसको हम रख लेंगे तो सब दिन ये रहेगा। मान लीजिए इसको हम रख लेंगे, आप कहते तब मान लेते कि इसको सब दिन हम इसको हम रख लेते हैं,
लेकिन ये आप कहिए कि सब दिन ये रहेगा। भगवान ने कहा जब मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे तो आप कैसे रहिएगा। और भगवान ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, हमारा भी शरीर नहीं रहेगा। एक दिन सबको जाना है, पक्का देह का त्याग होगा। तब जटायु ने कहा कि भगवान जब जाना ही है तो फिर तो ये तो सबसे बढ़िया अवसर है, जाकर नाम मरत मुख आवा। जिनका नाम मरने के समय मुख में आने से अधमौ मुकुत, अधम व्यक्ति भी जमदूत से छूट जाता है। सो मम लोचन गोचर आगे, वही अभी मेरे सामने खड़े हैं। तब राखो नाथ दे के ही खागे। हे नाथ तब कहिए इस देह को हम रखेंगे तब क्यों, जब ये आज रखने के बाद भी छूट ही जाएगा। और अभी मेरे सामने वो खड़े हैं, अभी मेरे सामने वे खड़े हैं जिनका नाम लेने से अधम व्यक्ति भी जमदूत से बच जाता है। देख रहे हैं पक्षी का, देखिए दिमाग कैसा है। ये तो पक्षी है। एक उधर पशु का देखिए, पशु बंदर, बाली बंदर ही था ना। बाली को भी भगवान ने छुप करके एक बाण मारा है। एक ही बाण प्राण हरि लेना। एक बाण भगवान ने पेड़ की ओट में खड़ा होकर के बाली को मारा। बाली धराम से धरती पर गिर गया। और जैसे बाली धरती पर गिरा तो राम जाते हैं सामने। तो बहुत सवाल जवाब किया है बाली, बहुत सवाल जवाब कर लिया। उसके बाद बाली कहता, जब बाली की बुद्धि चतुराई नहीं चली ना राम के सामने, बैठी, जब बाली की चतुराई राम के सामने नहीं चली है, तब बाली कहता है प्रभु अजहु प्रभु मैं पापी अंतकाल गति तोर। हे प्रभु सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी, पर अजहु प्रभु मैं पापी अंतकाल गति तोर। क्या अभी मैं पापी हूँ जब अंतिम में आपका दर्शन हो रहा है। इतने जैसे बाली ने कहा सुनत राम अति कोमल बानी। अब बाली शीश पर से वो निज पानी। जैसे बाली ने ये बात कही तुरंत भगवान ने अपना कर कमल बाली के माथे पर रख दिया। और तब भगवान ने कहा अचल करो तनु राखहु प्राणा। जो बात जटायु से भगवान ने कही ना एकदम हूबहू वही बात। हे तात मैं तुम्हारे देह को स्वस्थ कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ, तुम जियो, प्राण धारण करो। अब बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली ने कहा हे कृपा निधान प्रभो मेरी बात सुनिए। क्या जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। सो मम लोचन गोचर, सो मम लोचन गोचर सोई आवा। जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पापी भी अंतिम में उद्धार पा जाते हैं, और अंतिम में जिनका नाम जल्दी याद आता भी नहीं है, अभी वही मेरे सामने खड़े हैं। तो हम देह रख करके क्या करेंगे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है तब जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। बाली भी मर गया। अब बाली भी मर करके स्वर्ग गया। अब फिर से जन्म लिया है वही बाली जो त्रेता में बाली था ना, जो किष्किंधा का राजा था बाली, वही मर करके द्वापर में आप पढ़िएगा एक व्याधा के रूप में जन्म ले लिया। व्याधा बन जाता है। पहले तक किष्किंधा का सम्राट था, ये राजा था, लेकिन अब ये शिकारी बन गया, तो पतन हो गया ना। भगवान का दर्शन भी अंतिम में हुआ और भगवान के नाम का जप भी किया, लेकिन देखिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ ये है कि जमदूत की मार से बच गया, लेकिन जो 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर के निकलते उसका कष्ट होता है कि नहीं। अत्यंत गंदा स्थान,
अंधकारमय स्थान, और वहाँ जमदूत का पहरा, तो कष्ट होगा कि नहीं? कष्ट तो हुआ है ना। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये तो छोटी से छोटी बात है, कम से कम बात क्या कर लीजिए। अब कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, मरना मरना सब कोई कहे। और सब कोई का मतलब क्या हुआ? सब कोई का मतलब अधर्मी भी, धर्मात्मा भी। अधर्मी भी कहता है मरेंगे, धर्मात्मा भी कहता है मरेंगे, साधक भी कहता है मरेंगे, जप करने वाले भी कहता है मरेंगे, इष्ट का ध्यान करने वाले भी कहते हैं मरेंगे, सब कहते हैं मरेंगे, परोपकार करने वाले कहते हैं मरेंगे, समाज की सेवा करने वाले कहते हैं मरेंगे, सब कहते हैं मरेंगे। लेकिन मरे न जाने कोई, सही सही मरना कोई नहीं जानता है। जिस तरह से इस देह में रह कर के हम मरें, ये कला कोई नहीं जानता। धन कमाने की कला तो सब सीख लेते हैं, अपना अपना रोजगार करते, बिजनेस करते, धन कमा कमा करके सब धन जमा कर लेते हैं, धन कमाने की कला सीख लेते हैं, भोजन करने की कला सीख लेते हैं, मकान बनाने की कला सीख लेते हैं, संतान उत्पन्न करने की कला सीख लेते हैं, सब कला हम सीख लेते हैं, लेकिन मरने की कला हम नहीं सीख पाते। मरे न जाने को, यही कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। अगर मकान बनाना हम नहीं जानते हैं न, तो झोपड़ी तो बनाना जानते हैं, काम चल जाएगा। हम खेती करना ठीक से नहीं जानते हैं तो कुछ तो कर ही लेंगे। तब भी कुशल हम नहीं हैं, पर अकुशल होकर के भी कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। लेकिन जो तय है मृत्यु का क्षण अंतिम में, उस समय जो काम करने से न तो मरने के समय कष्ट होगा और न मरने के बाद कष्ट होगा, ये कला कोई नहीं जानते, ये कला कोई नहीं सीखे। वही कबीर साहब कहते हैं, मरना मरना सब कोई कहे। सबको ये बात कहते हैं, लेकिन मरे न जाने कोई। अब देखिए, राम द्वारे जो कोई मरे, राम द्वारे जो कोई मरे, बहुरी न मरना होए। राम द्वारे जो कोई मरे, बहुरी न मरना होए। ये सीख है, एक कला है मरने की। जो राम के दरबार में मरेंगे ना, उनको फिर दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। अब राम का द्वार कहाँ है? कोई पूछे राम का द्वार कहाँ, तो क्या कहेगा? अयोध्या में। सबके शरीर में ही है राम द्वार, सबके देह में है राम द्वार। और आपको आश्चर्य होगा, वेद भगवान ने शरीर को ही अयोध्या भी कहा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इस शरीर असली अयोध्या है, इसी शरीर में राम द्वार है। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, राम द्वार भी दो तरह का है। एक राम द्वार है दूसरा, एक राम द्वार है दूसरा। एक राम द्वार जो दूसरा है, उस राम द्वार में यदि कोई मरे तो उसको मरने में कष्ट नहीं होगा। अब फिर उसको कभी भी न तो जन्मने में मरने में कष्ट होगा, जन्म मरण होगा, लेकिन न कभी जन्मने का कष्ट और न कभी मरने का कष्ट। वो राम द्वार कौन सा है? वही राम द्वार है जिसको हम लोग कहते हैं मुक्ति द्वार। वही राम द्वार है दशम द्वार। वही राम द्वार है भक्ति द्वार। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, अब मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समा। वो दसवां द्वार है राम द्वार। दसवां द्वार खोल करके यदि कोई व्यक्ति मरे तो मेन गेट है ना, वो मेन गेट है। यदि मेन गेट खुल गया है ना कमरा का, तो मेन गेट से बाहर निकलने में कोई कष्ट होता है? जब मन तब बाहर निकल जाए, जब मन तब फिर अंदर आ जाइए। ये दसवां द्वार वही द्वार है, मेन द्वार है, उसको राम द्वार भी कहते हैं। इस द्वार से यदि कोई निकल जाए
तो मरेंगे भी तो मरने का कष्ट उनको नहीं होगा। अब गुरु गोरखनाथ जी की वाणी में पढ़िएगा, काया हंस संगय हुए आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जो 10वां द्वार को खोल ले वो जोगी हो गया। अब वो जोगी है। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए, से वो जोगी है। अब वो जोगी जो निकलेगा तो काहू न पावा। काहू न पावा का मतलब क्या हुआ? न तो जमदूत उसको मिलेगा, न तो जम मिलेगा, न तो वहाँ कोई गंदगी है, न तो अंधकार है, और न तो वहाँ जम है। कुछ नहीं है वहाँ। न तो जमदूत है, न तो गंदगी है, न तो अंधकार। आपने सुने ना, पहले तो सुन लिया ना सब बात, लेकिन वो जगह कैसी है उसको, वो जो जगह है उस जगह का नाम है ब्रह्मरंध्र। क्या नाम है? वो जगह है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का मतलब, ब्रह्म कहते ईश्वर को, परमात्मा को। वो ईश्वर कृत रास्ता है जो ईश्वर के पास तक जाता है। आप जाके देखिए, आप कहीं जाकर के देखिए, राष्ट्रपति के भवन के तरफ जो रोड जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री के भवन के तरफ जो रोड जाता है, राजपथ। राष्ट्रपति का घर के पास राष्ट्रपति पथ, राजपथ होता है ना, वो रास्ता जाके देखिए कितना सुंदर, चलने में कितना अच्छा लगता है। ये तो बाहर का है। भीतर में जो सभी ब्रह्मांड के जो मालिक हैं परमात्मा, उसके पास जो जाने का रास्ता से वो कहते ब्रह्मरंध्र। वो पथ कितना बढ़िया है। अब भागवत में आप पढ़िएगा, ब्रह्म पथे न सोचिसा, उसको ब्रह्म पथ कहते हैं। वो कितना बढ़िया रास्ता है। उस पर न कोई गंदगी है, न कोई अंधकार है, और न कोई जमदूत है। आराम से जाइए, जाता जोगी किन्हु न पावा। वही नहीं पाएगा। अच्छा, देह छोड़ करके वो जाएगा कहाँ? मंत्र जप करके दशरथ जी महाराज मरे तो इंद्र के पद पर गए। इंद्र के साथ बैठते थे बराबरी में। इंद्र के साथ जो मंत्र जप करके देह का त्याग करे, इष्ट का चिंतन करके देह का त्याग करे, उनको स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया स्थान मिलता है। ये पुराणों में वर्णन है। अब कोई नहीं माने तो उसकी ढिठाई के लिए क्या कहिएगा उसको, पर महापुरुषों का वचन है वर्णित। ये सब करने का फल है कि आपको स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया जगह मिलेगी। लेकिन आप सोचिए, यदि कोई 10वां द्वार होकर के देह का त्याग करे तब क्या होगा? तब वो कहाँ जाएगा? एक हम आपको अंदाज बतलाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक सुन लीजिए अंदाज। इंद्र बनता है कौन? इंद्र कौन बनता है? आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों में, इंद्र वो बनते हैं। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। इंद्र का नाम है शतक्रतु। क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ, और शत का मतलब होता है 100। जो 100 अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में कर लेते हैं वो बनता है इंद्र। और जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं वही बनते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा किसी देवता का नाम नहीं है, इंद्र भी किसी देवता का नाम नहीं। अभी जो इंद्र है ना, अभी के इंद्र का नाम है पुरंदर। पढ़िएगा, लिखा है। और ये इंद्र जब उतर जाएगा, पुरंदर जब इंद्र के सिंहासन से उतर जाएगा ना, अगला इंद्र बनेगा बलि, राजा बलि बनेगा। ये सब पद है ना। 1000 अश्वमेध यज्ञ यदि कोई कर ले वो ब्रह्मा बनते हैं। समझ रहे बात? यदि कोई 10वां द्वार से निकल करके जाए तब आप निकलने की बात छोड़ दीजिए। आप भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान शंकर की वाणी पढ़िएगा योग शिखोपनिषद में। शंकर भगवान कहते हैं अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानी च सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग नारहंती षोडशीम। कौन बोल रहे हैं बात?
भगवान शंकर का वचन है ये। भगवान शंकर कहते हैं कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और करके ब्रह्मा बने। 100 अश्वमेध यज्ञ की बात नहीं है, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और कोई 100 वाजपेयी यज्ञ करे, इसका जो फल है, ब्रह्मा बनना इसका फल है ना, इसका जो फल है वो फल सुषुम्ना ध्यान के, जो थोड़ी देर भी सुषुम्ना ध्यान करता है उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतना बड़ा फल लेकर के जो देह का त्याग करेंगे, अब कहिए वो क्या करेंगे वहाँ जा कर के। समझ रहे हैं बात? आपको गप लग रहा है तो मानते रहिए गप, सत्संग का क्या बिगड़ जाएगा। विश्वास करिएगा तो आपको लाभ, और नहीं विश्वास करिएगा तो। महर्षि वेदव्यास ने जन्मेजय से कहा था कि देखो मैं सुनाऊंगा तुमको भागवत, मैं तुमको महाभारत सुनाऊंगा, लेकिन तुम संशय मत करना। लेकिन संशय तुम करोगे, और संशय करोगे तो तुमको मिलेगा कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल रहोगे। अब विश्वास करोगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए संत और भगवंत के ज्ञान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये। मनुष्य के लिए बहुत साधारण काम है, बहुत आसान काम है ये। तब न अपने सदगुरु महाराज जी लिखता, आप पढ़िएगा पहले में, रोज हम लोग को रटा दिए गुरु महाराज। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल। सरल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, आसान। और 2 बार लिखा है सरल, इसका मतलब क्या? जिससे आसान कुछ है ही नहीं, जिससे आसान कुछ भी नहीं है। लाभ देखिए उनके लिए तो वहाँ जो है न, इंद्र और ब्रह्मा फूल बिछाते रास्ते में, आइए महाराज इधर आइए, आप इधर आइए। जैसे यहाँ हम लोग जब आते हैं ना, तो कई घर में जब हम लोग जाते हैं यहाँ, तो वहीं गेट पर से, मेन गेट पर से ही कीमती से कीमती कपड़ा बिछाते हैं, अब फूल छिड़कते हैं, सेंट छिड़कते हैं। ऐसे ऐसे घर में भी जाते हैं ना, देखते हैं सब तमाशा। और वहाँ पर महात्मा सब क्या करते? चप्पल पहनते ही चले जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले कहते महात्मा सब दूसरे का कमाया हुआ खाते हैं, फूल पर देखो पैर लेके चप्पल पहने जा रहा है। अरे यही तो बात है। आप वो काम किए जो काम करने के बाद भी आप घाटा में ही रहिएगा। अब महात्मा लोग वो काम करते जहाँ घाटा की कोई बात ही नहीं है, जहाँ लाभ ही लाभ है। हानि न गुरु सो होवत लाहा, लाभ ही लाभ की बात है यहाँ। ये तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप सोचिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल से ब्रह्मा का पद मिलता है, लेकिन यदि कोई सुषुम्ना में प्रवेश कर गया, शंकर भगवान का वचन है, ये हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का जो फल होता है ना, वो फल उस सुषुम्ना ध्यान के 16वां भाग का जो फल होगा ना, उसके भी बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ? जैसे गोड्डा का डीएम हो, गोड्डा का डीएम हो और आज झारखंड का मुख्यमंत्री, वो नाचेगा कि नहीं? डीएम नहीं नाचेगा। अरे मुख्यमंत्री साहब सीएम आ गए, वो नाचेगा, दौड़ेगा, वो आम व्यक्ति की तरह इधर से उधर दौड़ेगा। ऐसे ही जो 10वां द्वार खोल करके देह का त्याग करते हैं ना, उसके लिए सब देवता वहाँ नाचते हैं, सब देवता वहाँ नृत्य करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। ये मामूली बात है। ये सब करने की सुविधा केवल हम मनुष्य को ही है कैसा? बहुत सरल। हमारे सदगुरु महाराज जी ने पदावली में 3 बार कह दिया है सरल। कहते ना मर्दक फेरा 3 फेरा, कई बार सदगुरु महाराज जी कहे, 3 बार हम आपको सुना देते हैं। एक तो रोज़ रटा दिए, एक हम लोग आरती में गाते हैं रोज़,
शुरू में भी रटा दिए सब संतन की बड़े बड़े जब शुरू करते वहाँ भी, और अंतिम में जब आरती करते आरती में भी पढ़िएगा, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर मतलब बहुत आसान। ये तो अंतिम में शब्द साधना की बात है, शुरू में दोनों की बात है। अब बीच में भजन के रूप में आप पढ़िएगा, भेद असल सार अब परम सरल आर। अब बाबा देवी साहब प्रकाश ये जीव उबारत रे की, जीव का उद्धार करने के लिए, जीव का उबार करने के लिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते बाबा साहब ने इसको प्रकाशित किया था तो पहले भी, लेकिन संतन की यह राज रही भेष भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कितना आसान है ये। इतना आसान काम को यदि कोई करे ठीक से तो समझिए फिर लाभ ही लाभ है। तो ये एक राम द्वार तो ये है, और दूसरा राम द्वार परमात्मा का दरबार है। इस राम द्वार होकर के निकलेंगे तो देह का त्याग करेंगे तब भी देवता फूल बरसाएंगे, और देह धारण करेंगे जब तब भी कुछ विलक्षण लेकर के हम आएंगे। तुलसीदास जब जन्म लिए तो हंसते हुए जन्म लिए, और सब बच्चा जन्म लेता रोते हुए, और तुलसीदास को देखिए हंसते हुए। और सब बच्चा जन्म लेता है ना तो नान पूरन जो होता है माँ के पेट का निकला सब में लिपटा उलझा रहता है। अब बुद्ध जब निकले तो 7 कदम दौड़ गए, और सब बच्चा जब जन्म लेता तो माथा में देखिए क्या क्या लगा रहता है। और सदगुरु महाराज जब आए तो 7 जटा लेकर के आए। विलक्षणता हो जाएगी, जन्म लेंगे तब भी देवता फूलों की वर्षा करेगा। एक राम द्वार तो ये है, एक राम द्वार कहाँ है? त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा, एक राम द्वार वो है। वहाँ कौन जाएंगे? सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, हरे हारे में ही सुरत न लौटई अब बहुरी न जन्मई आई के, वो राम द्वार है। वहाँ चले गए, अब जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म। उस राम द्वार में जाने से जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म, और इस राम द्वार में मरने से जन्म मृत्यु में आनंद। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, आ कब मरियों कब पैयों पूर्ण परमानंद। तो अच्छा है कि नहीं? ये खेल कितना बढ़िया है। ये खेल जिनको भीतर में खेलने का उल्लास भी रहे, उत्साह भी रहे, वो बरभागी है। और यदि मन में लक्ष्य बन गया तब जो है जिसका लक्ष्य जगत में उसको वही सुहाता है, और लक्ष्य भाव हृदय में जिसका निश्चय उसको पाता है। आज न कल पा लेंगे, गुरु कृपा होगी तो इसी जन्म में, नहीं तो एक आध जन्म और लगेगा, लेकिन पा तो लेंगे ना। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अब मैं बोरन डुबन डरी रही किनारे बैठ। जो प्रयास करके लग जाते हैं तो पार कर जाते, वो सफल हो जाते हैं। और जो बहाना बनाते रहते हैं, ये करे निकम्मा लोग, ये करे अनपढ़ लोग, ये करे रिटायर लोग। तो रिटायर के बाद गाड़ी चलती है? बिना टायर के गाड़ी चलती है? तो बिना टायर का भजन होगा। 60 के बाद तो सरकार वो रिटायर कर देती है। जब सरकार आपको रिटायर कर दिया तो भगवान भजन करने का समय उसमें देंगे आपको? बुढ़ापा में भजन होगा? जवानी में ही भोग भी होता है, योग भी होता है। जो करना जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापा में कहीं के न रहते हैं। यही सदगुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि हम लोगों की बुद्धि ऐसी हो, इसमें मन लगे, बुद्धि लगे, कुछ भी तो आगे बढ़ें। यही प्रार्थना सदगुरु महाराज जी से। और हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धे श्री तारणी प्रसाद मंडल जी, वो तो बरभागी थे। आप पढ़िएगा भागवत को, भागवत को आप पढ़ेंगे ना, प्रहलाद जी
जब हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद जी नृसिंह भगवान के सामने हुए तो नृसिंह भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप कुछ दीजिएगा हमको, हम तो बड़े पापी के बेटा हैं। कहा देंगे तभी तो हम बोल रहे हैं, तुम पुत्र भले पापी को हो पर भक्त तो मेरे हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब प्रहलाद जी ने कहा था कि भगवान यदि आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो मेरे पिताजी ने जो कुछ अपराध किया है आप उस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। आप पढ़िएगा नृसिंह भगवान ने क्या कहा। नृसिंह भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता की कौन कहे, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे कुल खानदान की 21 पीढ़ियों का कल्याण होगा। आप पढ़िएगा भागवत में, भगवान नृसिंह के मुख से निकला हुआ है। त्रिसप्तभी पिता पोता पितृभी सह ते नघा, भगवान नृसिंह के मुंह से निकला है, तुम्हारी 21 पीढ़ी का कल्याण। कल्याण का मतलब क्या? कल्याण का मतलब पापियों का फल नहीं पाएगा, वो चरित्रों का दुष्कर्मियों का फल नहीं पाएगा, वो उसका कल्याण, उसका उद्धार है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वो कुल भी पवित्र हो जाता है। हमारे आदरणीय तारणी बाबू पूज्यपाद प्रमोद बाबा से दीक्षा भी लिए थे, दीक्षा लिए थे वो, और उनकी 5 पुत्रियां, सबके सब दीक्षित हैं, सबके सब भजन करते हैं। अब फिर नाती भी नतनी भी कितने दीक्षित हैं, उनके जमाई भी कितने दीक्षित हैं। ये कम बात है, ये कम पुण्य की बात है, ये वे पुण्यात्मा हैं ही। और जहाँ वे कहीं होंगे गुरु महाराज की कृपा होगी ही। और सत्संग जो हम लोग किए इसका भी फल वो जहाँ भी होंगे, जिस सुख में होंगे ना, उस सुख में वृद्धि हो जाएगी। इस सत्संग के फल से ऐसा होता है। ये हर तरह से अच्छा हुआ। इनकी पुत्रियां भी पुत्रों का रोल निभा रही है, कम बात नहीं है ये। इतना ही कह करके हम अपने वचन को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।